सबसे पहले सभी विद्यार्थी नोटबुक और पेन लेके बैठे। 12 की सबसे पहला चैप्टर खंड क का इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पढ़ना है आपको। इसमें पहला लेसन विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। उसमें सबसे पहला टॉपिक विद्युत आवेश, जिसे Q से दिखाते हैं, और इसका मात्रक यानी यूनिट कूलाम है। समझने वाली बात यह है कि जब एक वस्तु या पदार्थ या निकाय से जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है, यहाँ दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि A से एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ और B की तरफ गया तो A पॉजिटिव हो गया और B नेगेटिव हो गया। उसी तरह A से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है और B के ऊपर जाता है तो A 2 पॉजिटिव हुआ और B 2 नेगेटिव हुआ। दूसरी बात ये देखा जाए, एक चीज़ फाइनल होता है इस सब क्रियाओं में कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही आवेश उत्पन्न होता है। जैसे इसमें A में से इलेक्ट्रॉन जब B की तरफ जाता है तो A में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये पॉजिटिव चार्ज में जाता है, और जब वही इलेक्ट्रॉन B के पास चला जाता है तो B खुद में नेगेटिव चार्जेबल हो जाता है। उसी तरह आवेश और इलेक्ट्रॉन संख्या जितनी ज़्यादा स्थानांतरित होगी उतने ही आवेश बढ़ते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन संख्या में संबंध जो होगा Q बराबर NE। E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश मान है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यह सबसे छोटा क्वांटम आवेश है। ठीक है, और स्थानांतरित आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। जैसे एक और चीज़ देख लें, यहाँ पे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अगर होती है तो हमेशा उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसा कि आप इस पे देख सकें। यहाँ जैसे B नेगेटिव चार्ज में गया था, यहाँ B नेगेटिव चार्ज में गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हुई, जैसा कि आप A में देखें, तो उस पर धनात्मक चार्ज होता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। उस हिसाब से आवेश के 2 ही प्रकार होंगे टाइप्स ऑफ चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इसमें मूल आवेश की कल्पना मान लिया जाए। मूल आवेश, ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज, वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण या वस्तु पर हो सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं, सबसे छोटा आवेश। और जो आवेश उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही एक मूल आवेश माना जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया हमने, और उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जैसे एक सवाल अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा, एक निकाय पर प्लस धन कूलाम आवेश है, यानी जो निकाय है धनावेशित चार्ज का है और उस पर आवेश 10 कूलाम का है। तो ज्ञात कीजिए कि निकाय पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। धन होने के कारण फाइनली है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे कि हमने ये दिखाया, Q यहाँ पे 10 कूलाम हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, और हमें इलेक्ट्रॉन संख्या निकालनी है कितने स्थानांतरित हुए। जैसा सूत्र में देख रहे हैं, Q + NE 10 बराबर N गुणे 1.6 × 10⁻19, तो N बराबर ये हो जाएगा। जब इसे सॉल्व देंगे तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 100 बढ़ेगा, नीचे 100 होगा, 16 होगा और 10⁻19 होगा, और टोटल मान इतना होगा। क्योंकि पहले ही इसने कहा था कि प्लस चार्ज में है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी है।
अब उसी के अगले टॉपिक में आपको देखना है कि दो आवेश के बीच कार्य करने वाला बल। जैसे पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि दो द्रव्यमान द्रव्यपिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसी तरह दो आवेश के बीच जो कार्य करने वाला बल है उसे भी वो आवेशित बल भी कहते हैं या आवेश बल कहते हैं। कूलाम ने इसे नियम दिया था। इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे कि हमने पहले बताया था कि चार्ज दो ही प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर दो धन और ऋण चार्ज अगर आते हैं तो उनके बीच का जो बल होगा उसकी प्रकृति आकर्षण होगी, जैसे इसमें दिख रहा है। और अगर दोनों धन चार्ज होंगे तो उनके बीच की प्रकृति जो होगी बल की वो हमेशा प्रतिकर्षण होगी। सब मिला के ये कहा जा सकता है कि दो आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला बल है उसके में दोनों प्रकार के बल होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, जैसे समजाती आवेश अगर हैं, जैसे इसे हमने दिखाया है प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर विजातीय आवेश हैं यानी एक धन और एक ऋण आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये बल जो आता है आवेशों के बीच जो धन या ऋण बताते हैं उसे हम बल की प्रकृति में से कहते हैं। अब उसे आपसे देखिए कूलाम नियम अगर हम शो करते हैं तो कूलाम के नियम से दो स्थिर बिंदु आवेश, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि दो स्थिर बिंदु आवेश ही होना चाहिए। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण ये दोनों होना चाहिए। क्योंकि कूलाम बलों में आवेशों के बीच बल जो होते हैं दोनों प्रकृति के होते हैं, इसलिए उनको दिखाना पड़ता है। तो आवेश दोनों आवेशों के जो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के, ये आवेश दो ठो आपके हुए, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम नियम कहते हैं। जैसे इसमें देखिए कि हमने Q1 Q2 दो आवेश दिखाया है, इनके बीच की दूरी r है, तो कूलाम्स लॉ कहता है कि यह प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2। वैसे यह प्रोपोर्शनल होगा 1/r² यानी व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं हम तो हमें मिलता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं तो ये बनता है, इसे हम नियतांक कह सकते हैं। ये जो k है इसका नियतांक मान जो होता है 1/4πε0 के बराबर होता है और 9×10⁹ इसके मान में लिखते हैं। सो हम दो आवेशों के बीच बल का एक सिंपल सूत्र ये प्राप्त करते हैं। इसमें भी एक जो संकेत आता है यहाँ जो हमने लिखा है ε0, इसकी साइन ये है, इसको पढ़ते ε0 हैं या ε0 पढ़ते हैं, ε0 पढ़ते हैं। ε0 का मान 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा होती है m-1 l-3 T482। उसी तरह 1/ε0 का मान होता है 9×10⁹ इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर का प्रयोग कर लेते हैं। 1/4πε0 टोटल का मान होता है, बीमा होती है ml3 T4-4 A-2। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फाइनल हो जाता है कि दो आवेशों के बीच जो बल है उसकी प्रकृति हो गई दो प्रकार की। ठीक, कौन कौन सी? आकर्षण और प्रतिकर्षण। उसी प्रकार ये भी फाइनल हुआ कि कूलाम नियम जो बना है वो होता है दो आवेशों के बीच बल ज्ञात, बल के लिए। इसी में आपने एक छोटी सी चीज़ और भी पढ़ लिया कि ε0 एक नियतांक है जिसका मान है 8.85 10⁻⁻
10⁻⁻12। क्लियर। इसको हम कहते हैं, जो ये दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता। याद भी होना चाहिए, ये निर्वात की वैद्युतशीलता कही जाती है। टोटल एक मान और भी आपने देखा, 1/4 एप्सिलॉन 0 का जो मान है 9×10⁹ है। इसमें याद करने के लिए 2-3 चीज़ें आपकी बच जाती हैं। सबसे पहले कि कूलाम नियम में जो बल की प्रकृति होगी वो आकर्षण प्रतिकर्षण। कूलाम नियम में 2 आवेशों के बीच बल की कल्पना की जाती है, मान निकाला जाता है। इसमें जो कांस्टेंट यूज होता है, अभी तक कोई कांस्टेंट नहीं आया था आपके फिजिक्स के 12th में, पहला ही कांस्टेंट है एप्सिलॉन 0, और ये पूरे चैप्टर में चलते रहेंगे। काफ़ी समय आपको इसका साथ देना होगा। इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान हमने आपको दे दिया, इसका मात्रक हमने दे दिया, इसकी बीमा। इसे आप ध्यान से रखें और याद भी रखें। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अब देखिए, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जो कूलाम बल है वो रियल में बल है। तो बल में जो राशि होती है वो सदिश राशि होती है। तो जो बल की प्रकृति हम बताएंगे, बल की कैसी राशि है और उसका सूत्र कैसे लिखते हैं वो हम देखें। जैसे 2 आवेश हैं आपके Q1 Q2, ठीक है। तो Q1 Q2 के बीच का बल अगर हम दिखाना चाहेंगे तो हम दिखाएंगे F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। ये तो फिक्स है। अब इसको सदिश रूप में कैसे करेंगे? जैसे अगर हम बल को Q1 के सापेक्ष अगर लेते हैं, यानी इसके सापेक्ष इस पर बल हम अगर शो कर रहे हैं, तो Q1 के सापेक्ष Q पर बल अगर हम देख रहे हैं, तो उसका सूत्र में हम जो सदिश वेक्टर्स जो लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, r पे लगाएंगे, क्योंकि Q1 Q2 खुद में अदिश राशि है। तो अब हम लिखेंगे कैसे? F12, यानी हम 1 के सापेक्ष 2 को समझ रहे हैं, यहाँ पे दूरियों में भी 1 के सापेक्ष 2 को दिखा रहे हैं। अब इसमें सदिश राशि को कैसे शो करेंगे? जैसे हमने इसको r को मॉड किया है, दूरी हमने क्या किया? मॉड किया है, यानी जो r दूरी आएगी उसका हम मॉड यूज करते हैं सूत्रों में मान निकालने के लिए। सदिश के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे F12 है, यहाँ 12 है, और एक यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर यानी ये पूरी की पूरी अदिश राशि है, लेकिन इस यूनिट की वजह से ये राशि सदिश हो जाती है। ठीक है। उसी तरह अगर हम 2 के सापेक्ष लें, यानी इसके सापेक्ष इस पर बल शो करें, तो हमें मिलेगा F21, यहाँ देखिए 21 है, यहाँ स्क्वायर रहेगा और यहाँ R21 होगा। क्लियर हो गया? यानी कूलाम बल के जो सूत्र हैं उसका सदिश रूप हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक के सापेक्ष दूसरे पर बल, दूसरे के सापेक्ष पहले पे बल। अब इसमें देखिए 2 आवेशों के बीच यदि परावैद्युत माध्यम हो, यानी 2 आवेश हमारा Q1 Q2 है, इसके बीच में कोई भी चीज़ आ जाए, लोहा आ जाए, लकड़ी आ जाए, या कोई भी पदार्थ, तो उस स्थिति में इस बल का क्या प्रभाव होता है ये हम आपको दिखाते हैं। जैसे परावैद्युतांक K का जो मान है, सुचालकों के लिए हमेशा, सुचालक के लिए हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, ये 1 से छोटा माना जाता है। ये क्या होता है? 1 से छोटा होता है। ठीक है। और कुचालकों के लिए जो मान होता है वो 1 से बड़ा हो जाता है। और जो हमारा निर्वात में हम लिखते हैं K का मान, वो 1 है। ठीक है। अब एक और चीज देखिए, निर्वात में कूलाम बल का सूत्र हमने ये लिखा है, जैसे ये देख रहे हैं, निर्वात में कूलाम, इसमें K नहीं आएगा, यानी 2 आवेशों के बीच में, ये Q1 Q2 के बीच में अगर
हवा हो या निर्वात हो तो उसके लिए हम सूत्र ये लिखते हैं। लेकिन अगर के माध्यम हो जाता है तो उस समय इस एप्सिलॉन जीरो के साथ एक नया कांस्टेंट लिखते हैं इसको, और यही एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है एप्सिलेंट। ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, इनके साथ परावैद्युत माध्यम जुड़ जाता है। अब इसमें ये बल का संबंध भी आप समझ लीजिए, जैसे ये दोनों हैं, इनको भाग देंगे तो आपको ये संबंध मिल जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, दोनों आवेश के बीच की दूरी बढ़ने पर आवेशों के बीच का बल हमेशा घटता जाता है। यानी जैसे आप समझना चाहें तो Q1 Q2 है, ये दोनों आवेश की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ये कॉमन सी बात है कि ये बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी। अगर आप सूत्र पे सोचना चाहते हैं तो जैसे ये R अगर बढ़ेगा तो चूंकि R नीचे है, इसमें भाग होगा तो ये आपका मान क्या होगा, घट जाएगा। यानी दूरी बढ़ने से आप बल जो है घटता जाएगा। दोनों आवेश का मान बढ़ा दें, यानी जो यहाँ Q1 Q2 है इसका मान अगर हम 10 कूलाम 5 कूलाम की जगह 20 कूलाम 20 कूलाम लिख दें तो ये F का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कुचालक पदार्थ दोनों आवेशों के बीच अगर आ जाते हैं तो ये मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि K का मान 1 से क्या होता है, बड़ा होता है ना। कुचालक जब हम लेते हैं तो उसका परावैद्युतांक मान क्या होता है, बड़ा होता है। इसीलिए जब नीचे का ये मान बड़ा हो जाएगा, हम जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी तरह अगर हम लोहा यूज करते हैं यानी सुचालक पदार्थ यूज करते हैं तो उसका मान के 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसीलिए जब ये मान छोटा होगा तो ये मान अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोनों को हमने क्लियर किया। फिर से एक बार सोच लीजिए, देख लीजिए आप कि कैसे हम सदिश रूप लेते हैं। F1 यानी दो आवेशों के बीच का सदिश रूप समीकरण कैसे बनाते हैं कूलाम नियम का। उसमें पहले के सापेक्ष दूसरे का लेंगे तो हमारा ऐसा चलेगा, यहाँ R² लिखा हुआ 1 2 है, ये साइन कर रहा है कि 1 के सापेक्ष दूसरे को हम देख रहे हैं बल, 1 के सापेक्ष दूसरे पे बल हम शो करना चाहते हैं, यहाँ दूसरे के सापेक्ष पहले का बल शो करना चाहते हैं। तो ये कंडीशन होगा। यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज करके हम इस पूरी सदिश राशि को पूरे अदिश राशि को हम सदिश कन्वर्ट करते हैं। दो आवेशों के बीच अगर माध्यम आता है तो उसके लिए हम सूत्र में एक K डालते हैं, ठीक है। इस परावैद्युत माध्यम में सुचालकों के लिए K का मान 1 से कम होता है, कुचालकों के लिए 1 से बड़ा होता है, अर्धचालकों का इन दोनों के बीच होता है। निर्वात में कूलाम बल ऐसे, माध्यम में कूलाम बल ऐसे, यानी दोनों के बीच अगर माध्यम हो तो कूलाम बल ऐसे। दोनों के बीच संबंध ये रहा। एक हमने एक चीज़ और बताई है, यहाँ एप्सिलॉन जीरो के बराबर एप्सिलॉन होता है। यानी ये जो पूरा आप यूज कर रहे हैं ये दरअसल यहाँ पे एप्सिलॉन आप लिख सकते हैं, ठीक है। दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो उनके बीच का बल क्या होगा, घटता जाएगा। दो आवेशों का मान अगर बढ़ता जाएगा तो उसके बीच की दूरी बल बढ़ता जाएगा। कुचालक अगर माध्यम बीच में अगर रहेंगे दोनों आवेशों के बीच तो वैद्युत बल घटेगा, और अगर सुचालक माध्यम होंगे यानी लोहा होगा, कॉपर होगा, तो ये मान बढ़ जाएगा। धन्यवाद। आप इसे नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके अपनी कॉपी पे लिखिए और उसे कंप्लीट करिए। धन्यवाद।